जहां नफसानियत नहीं होगी, जहां नफ्स नहीं होगा, आदमी अपने आप को सबसे हकीर समझे, और जो अपने आप को हकीर समझे उसका झगड़ा किसी से नहीं होगा। दुनिया के झगड़ों का खात्मा नफ्स के खात्मे पर, नफ्स को कुचलने पर है। नफ्स को कुचलो, फिर सब आपको अच्छे ही दिखेंगे। दरअसल इंसान का दिल आईना है, आईना। हर बंदा उसके दिल के आईने में उसको नजर आता है। अगर मुझे कोई बुरा दिख रहा है तो मुझे उस पे उंगली उठाने की बजाय अपने दिल पर का एहतिसाब करना चाहिए कि ये मुझे बुरा क्यों दिखता है, ये मुझे बुरा क्यों दिखता है। अरे जब शाहजहां की बनाई हुई इमारत खराब नहीं हो सकती तो कुदरत का बनाया हुआ इंसान कैसे खराब हो सकता है। बात तो इतनी है कि अपने दिल के आईने को दुरुस्त कर ले। कुदरत ने बहुत अच्छी कायनात बनाई है, और अल्लाह अकबर, इंसान जिस दिन अपने आप को अच्छा कर लेगा सब उसको अच्छे 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 ही नजर आएंगे। कुर्बान जाए उमर इब्ने खत्ताब के हाथ में तलवार थी, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने तलवार के बदले में तलवार नहीं बल्कि दुआ को हाथ उठाए। तलवार लाने वाला उमर हार गया, दुआ देने वाले मुस्तफा जाने रहमत जीत, और हमेशा के लिए उमर गुलाम हो गए। पत्थर मारने वाले हार गए, पत्थर उठा सह करके दुआ देने वाले मुस्तफा जाने रहमत के मिशन की जीत हो गई। तो आज नफसानियत है, भाई अच्छा नहीं लगता, नफसानियत। किसी की तरक्की अच्छी नहीं लगती, नफसानियत है। नफ्स कभी इंसान को अच्छाई की तरफ जाने नहीं दे। और याद रखना, सरकार सैयदी शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब तक तुम्हारे दिल में जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, तुम्हारी इबादतों का फैज़ तुम्हें नहीं मिलेगा, इबादतों का फैज़ तुम्हें नहीं मिलेगा। तो कहा तकब्बुर की अलामत क्या है, तकब्बुर की अलामत क्या है। तो फरमाया अगर तुमने कायनात में सबको अपने से बेहतर समझा, तवज्जो करें, कायनात में तुमने सारी कायनात को अपने से बेहतर समझा और अपने को हकीर समझा, लेकिन एक बंदे से अपने आप को बेहतर समझा, तो समझ लेना कि अभी भी तुम्हारे अंदर तकब्बुर मौजूद है, कि आपने एक बंदे से अपने आप को बेहतर। और याद रखना, अपने आप को किसी से बेहतर समझना ये आपकी इबादतों को ज़ाय करवा देता, कोई बरकत नहीं मिलती। इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बहुत खूबसूरत सी बात लिखते हैं, तवज्जो करें। देखो सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं, पूरे इख्तिलाफात खत्म हो सकते हैं, गुनाह का खात्मा हो सकता है, नफ्स को कुछ लो। किसी ने मौलाए कायनात से पूछा जन्नत कितनी दूर है, मौला अली से किसी ने पूछा जन्नत कितनी दूर है, तो कहा कि बस 2 कदम पर जन्नत है, एक कदम अपने नफ्स पे रखो, दूसरा कदम जन्नत में रखो। कोई नफ्स पे कदम, नफ्स पे नफ्स कहे झगड़ा करना का नहीं करना, नफ्स ने कहा इससे नहीं मिलना का जरूर मिलना, नफ्स ने कहा इसको सलाम नहीं करना जरूर करना, नफ्स ने कहा आज चोरी करना नहीं करना, नफ्स ने कहा वुजू नहीं करना जरूर करना। इसलिए कि जिसको नफ्स कहता है वुजू मत करो, सख्त सर्दी है वुजू मत करो, बीमार हो जाएगी वुजू मत करो, ऐसे में जो ठंडे में वुजू करता है अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है। यानी नफ्स की मुखालिफत हो, और अब ये चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। नफ्स को ही हमने सब कुछ, कुरान ने कहा है ना कि लोगों ने अपने नफ्स को खुदा बना लिया, अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया। और किसी बुजुर्ग ने फरमाया कि रूए जमीन पर झूठे खुदाओं में सबसे ज्यादा अगर किसी की इबादत की जाती है तो नफ्स की लोग इबादत करते। लोगों ने नफ्स को अपना माबूद, नफ्स 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 सब नफ्स, कब निकलोगे नफ्स की गंदगी से। तो इब्ने हजर मक्की लिखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी, जैसे हमारे आका के साथ रहने वालों को हम सहाबी कहते हैं, जो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे उनको हवारी कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे जा रहे थे। एक शराबी गुनहगार पापी एक जगह बैठ करके
बड़ा पापी था, गुनहगार था, बैठा हुआ था अपनी कुटिया में। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को जाते देखा, उनके पीछे हवारियों को जाते देखा। सोचा मैं तो पापी ठहरा, मैं तो गुनहगार ठहरा, मैं तो मुजरिम ठहरा, मैं इस काबिल नहीं, मैं इस काबिल नहीं कि मैं अल्लाह के नबी के साथ चल सकूं। थोड़ा आप तवज्जो से सब लोग सुन लें, टाइम हो गया, खत्म हो गया टाइम, फिर सुन लें, थोड़ी देर सुन लें। अल्लाह आप सब पे रहम फरमाए। नफ्स नहीं चाह रहा है ना सुनना, तो सुन लो, उसकी भी कुछ बरकत मिल जाएगी। उस शख्स ने सोचा मैं तो पापी, मैं तो गुनहगार, मैं ईसा अलैहिस्सलाम के साथ चलने के काबिल नहीं, लेकिन अगर मैं चंद कदम चल लूंगा तो ईसा अलैहिस्सलाम की नबी की बरकतें मुझे भी नसीब हो जाएगी। वो जैसी आगे बढ़ा, ईसा अलैहिस्सलाम का जो हवारी था, सिर्फ समझाने के लिए सहाबी, हालांकि हम हवारी कहते हैं, समझाने के सहाबी, ईसा अलैहिस्सलाम के उस सहाबी ने उस पापी को देखा और दिल में सोचा इस पापी को क्या हक है कि ये नबी के साथ चले। नबी के साथ चलने के तो हम हकदार हैं, नेक लोग हकदार हैं, इसको क्या हक है। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल फरमाई, ईसा उस पापी से भी कह दे और अपने सहाबी से भी कह दे कि दोनों के अमाल हमने ख़त्म कर दिए, उसके पाप ख़त्म कर दिए, इसकी नेकी ख़त्म कर दी, उसकी आजिज़ी ने उसके पाप ख़त्म करवा दिए, इसके तकब्बुर ने इसकी नेकियां ख़त्म करवा दी। अब दोनों को कहो कि दोनों नए सिरे से अमल करें, दोनों नए सिरे से अमल करें। आप मुझे बताएं, कोई थोड़ी सी 5 वक़्त की नमाज पढ़ता है और दूसरे को अपने सामने कुछ समझता ही नहीं। कोई अगर चंद नफिल रोजे रख ले तो किसी को अपने सामने कुछ समझता ही नहीं है। इबादत पे गुरूर मत करो, उसे नवाजने के अंदाज आते हैं। वो बिश्र को मैं खाने से निकाल के काबे का मुजावर बना देता है, उसे नवाजने के अंदाज आते हैं। फुज़ैल इब्न अयास को जंगल से निकालकर खानका का मसनद नशीन बना देता है, उसे नवाजने के अंदाज आते हैं। मालिक इब्न दीनार को तबला बजाने की शौक से निकालकर दरिया पे चलने की करामत अता कर देता है। कोई अपने आप को होशियार न समझे, जो लोग इबादत पे तकब्बुर करते हैं वो डरते रहे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं खुद एक एक दिन में 70 मरतबा अपने अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ, और हम अपनी इबादतों पे तकब्बुर करते हैं, हम घमंड करते हैं। हज करके आने वाले इल्ला माशाल्लाह सब ऐसे नहीं होते। हाजी साहब किसी को गिनने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं नहीं, ये हमारा मजहब नहीं है। गुनाहगार से नफरत मत करो, गुनाह से नफरत करो, मरीज से नफरत मत करो, मर्द से नफरत करो, तो ये नफसानी